कलेक्टर साहब की दूसरी शादी हो रही थी। उनकी मरी हुई पत्नी भीख मांगने शादी में आ पहुंची। शहर के प्रतिष्ठित कलेक्टर साहब की दूसरी शादी की तैयारियां बड़े ही धूमधाम से चल रही थी। चारों ओर रोशनी की जगमगाहट थी। दरवाजे पर घोड़ी खड़ी थी और बैंड बाजे की गूंज से माहौल आनंदमय बना हुआ था। बड़ी बड़ी कारों से आने वाले मेहमानों का स्वागत किया जा रहा था। हर कोई इस शाही शादी का हिस्सा बनने के लिए उत्साहित था। नगर के उच्च अधिकारी, व्यापारी, नेता और समाज के प्रतिष्ठित लोग वहां मौजूद थे। विवाह स्थल फूलों से सजा हुआ था और हर कोई इस भव्य आयोजन की प्रशंसा कर रहा था। दूल्हे के रूप में कलेक्टर साहब शेरवानी में सजे धजे मंडप में बैठे थे। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, लेकिन मन के किसी कोने में अजीब सा खालीपन भी था। पहली पत्नी सुमित्रा का देहांत हुए 2 साल हो चुके थे और घर वालों के दबाव में आकर उन्होंने ये दूसरा विवाह तय किया था। पंडित मंत्र पढ़ रहे थे और विवाह की रस्में शुरू हो चुकी थी। जैसे ही कलेक्टर साहब ने वरमाला उठाए, अचानक दरवाजे पर हलचल मच गई। दरवाजे पर खड़े द्वारपाल और मेहमानों की नजरें एक ओर मुड़ गईं। वहां एक बेहद कमजोर, झुकी हुई महिला खड़ी थी, जिसके बाल उलझे हुए थे, शरीर पर फटे पुराने कपड़े थे और चेहरा भूख व तकलीफों की वजह से मुरझाया हुआ था। उसके हाथ कांप रहे थे और उसकी आंखें किसी पहचानी हुई चीज को तलाश रही थी। वह धीमे धीमे अंदर बढ़ी और कांपती आवाज में बोली, भगवान के नाम पर कुछ दे दो, बहुत भूखी हूँ। भीड़ में खड़े कुछ लोग उसे देखकर घृणा से पीछे हट गए। किसी ने कहा, अरे, ये भिखारी यहाँ कैसे आ गई? गार्ड्स उसकी ओर बढ़े, उसे बाहर निकालने के लिए। लेकिन तभी एक बूढ़ी औरत की आवाज आई, अरे, ये चेहरा तो जाना पहचाना लग रहा है। कहीं ये। इतना सुनते ही कुछ मेहमान ठिठक गए। कलेक्टर साहब की होने वाली पत्नी ने चौंककर उस महिला की ओर देखा। लेकिन जब उस महिला ने अपना चेहरा ऊपर उठाया, तो कलेक्टर साहब की आंखें फटी रह गईं। उनका शरीर कांपने लगा। उनकी मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। उनके हाथ से वरमाला गिर गई। वह महिला कोई और नहीं, बल्कि उनकी पहली पत्नी सुमित्रा थी, जिसे सबने 2 साल पहले मृत मान लिया था। पूरा माहौल स्तब्ध रह गया। भीड़ में खड़े लोग कानाफूसी करने लगे। ये कैसे हो सकता है? सुमित्रा जी तो 2 साल पहले एक दुर्घटना में मर गई थी। क्या ये सच में वही हैं? लेकिन यह इस हालत में यहाँ कैसे आई? कलेक्टर साहब का चेहरा सफेद पड़ गया। वह कांपते हुए उठे और धीमे कदमों से उस महिला की ओर बढ़े। उनकी आंखों में अविश्वास, दर्द और पछतावे का मिश्रण था। सुमित्रा, तुम जिंदा हो। लेकिन सुमित्रा ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर वह बस खड़ी रही, जैसे वह खुद भी विश्वास नहीं कर पा रही थी कि वह अपने ही पति के विवाह समारोह में भीख मांगते हुए पहुंच चुकी है। इस दृश्य ने सभी को झकझोर कर रख दिया। कलेक्टर साहब की होने वाली दुल्हन अब साड़ी के पल्लू में अपना चेहरा छुपाकर एक ओर खड़ी थी और मेहमान अचंभित थे। कोई नहीं जानता था कि अब आगे क्या होगा। भीख मांगती उस महिला को देखकर वहां मौजूद मेहमानों में हलचल मच गई। कुछ लोगों ने घृणा से मुंह फेर लिया, तो कुछ उसे दुत्कारने लगे। ये कौन है? इतनी बड़ी शादी में ये भिखारिन कहां से आ गई? जल्दी से इसे बाहर निकालो, शादी का माहौल खराब कर रही है। गार्ड्स उसकी ओर बढ़ने लगे। लेकिन तभी उस महिला ने अपना सिर ऊपर उठाया। उसकी धंसी हुई आंखों ने जैसे ही कलेक्टर साहब को देखा, उनमें एक दर्द भरी चमक आ गई। अगले ही पल पूरा हॉल स्तब्ध रह गया। लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां खड़े मेहमान, कलेक्टर साहब के रिश्तेदार और उनकी होने वाली दुल्हन, सभी की आंखें हैरत से फैल गईं। ये तो सुमित्रा जी हैं। कोई विश्वास नहीं कर पा रहा था कि जो महिला 2 साल पहले मर चुकी थी, वही आज इस हालत में उनके सामने खड़ी थी। कलेक्टर साहब की रंगत उड़ गई। उनका शरीर कांपने लगा। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाकर सुमित्रा को छूने की कोशिश की, लेकिन वह सहम कर पीछे हट गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन साथ ही एक अजीब सा डर भी था। सुमित्रा, कलेक्टर साहब के होंठ कांप गए। उनकी आवाज भारी हो गई थी। सुमित्रा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह धीरे धीरे बोली, आपने मुझे मरा हुआ मान लिया, लेकिन मैं जिंदा थी। अस्पताल में मेरी याददाश्त चली गई थी और जब मुझे होश आया, तो मैं पहचान नहीं पाई कि मैं कौन हूँ। इस दुनिया ने मुझे भिखारी बना दिया। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हुआ। कलेक्टर साहब के हाथ कांप रहे थे। उनका दिल दर्द से भर गया था। 2 साल तक वह ये सोचते रहे कि उनकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वह जीवित थी, और वह भी इस हालत में। उनके अंदर एक भयंकर तूफान उठने लगा। उन्होंने अपने ही हाथों से सुमित्रा के नाम को मिटा दिया था, और अब जब उन्होंने नया जीवन शुरू करने की कोशिश की, तो उनकी मरी हुई पत्नी उनके सामने खड़ी थी।
उनकी होने वाली दुल्हन एक कोने में खड़ी सब कुछ देख रही थी। यह शादी अब किसी मोड़ पर जाने वाली थी, जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। भीड़ में खड़े सभी लोग अचंभित थे। अभी तक जो शादी खुशी और भव्यता का प्रतीक थी, अब वहां गहरी चुप्पी छा गई थी। हर किसी के मन में एक ही सवाल था, क्या वाकई यह सुमित्रा जी ही हैं? कलेक्टर साहब की आंखों से अविरल आंसू बहने लगे। उनके मस्तिष्क में पुरानी यादें उमड़ने लगी। उन्हें याद आया कि सुमित्रा अक्सर कहा करती थी, सच्चा प्यार जन्मों तक अमर रहता है। अगर प्रेम सच्चा हो तो न समय उसे मिटा सकता है, न मृत्यु। लेकिन आज वही सुमित्रा, जिसे वह मृत मान चुके थे, उनके सामने फटे पुराने कपड़ों में भिखारियों जैसी हालत में खड़ी थी। उनका हृदय एक भारी बोझ से दबने लगा। क्या ये वही सुमित्रा है जो एक समय उनकी जीवन संगिनी थी, जिस पर उन्होंने अपार प्रेम लुटाया था और जिसे उन्होंने खो दिया था? कलेक्टर साहब का मन ग्लानि से भर गया। उन्हें एहसास हुआ कि भाग्य ने उनके प्रेम की परीक्षा ली थी और वह इस परीक्षा में असफल हो गए थे। अचानक, बिना कुछ सोचे, उन्होंने अपने गले से वरमाला निकालकर नीचे फेंक दी। पूरा हॉल स्तब्ध रह गया। उनकी होने वाली पत्नी, जो अब तक ये सब चुपचाप देख रही थी, आंखों में आंसू लिए धीरे धीरे पीछे हटी और बिना कुछ कहे वहां से चली गई। कलेक्टर साहब ने झुककर सुमित्रा के चरणों में अपना सिर रख दिया। उनके कंधे कांप रहे थे, आवाज भारी थी, लेकिन उनके शब्दों में गहरा पश्चाताप झलक रहा था। सुमित्रा, मैंने तुम्हें खो दिया था, लेकिन अब और नहीं। ये दुनिया कुछ भी कहे, मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। सुमित्रा का दिल भीग गया। वर्षों का दर्द उनकी आंखों से बह निकला। कलेक्टर साहब ने उसे कसकर गले लगा लिया। आज प्रेम ने दुनिया के रीति रिवाजों को हरा दिया था। आज एक भिखारी नहीं, बल्कि एक प्रेमिका अपने पति के जीवन में वापस लौटी थी। भीड़ में खड़े लोग इस दृश्य को देखकर भावुक हो गए। कुछ की आंखों में आंसू थे और कुछ के चेहरे पर मुस्कान। इस घटना ने साबित कर दिया कि सच्चा प्रेम समय और परिस्थितियों से परे होता है। अगर मन में सच्चाई हो तो प्रेम कभी नहीं मरता। वह समय की गहराइयों में सो सकता है, लेकिन एक दिन अवश्य जाग उठता है। सुमित्रा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे दर्द के नहीं, बल्कि खुशी के थे। वर्षों से जिस पति की स्मृतियां उनके मन में धुंधली पड़ रही थी, आज वही पति अपने संपूर्ण प्रेम के साथ उनके सामने खड़ा था। वह जीवन भर जिन मुश्किलों से गुजरी थी, वे एक पल में समाप्त हो गईं। भीख मांगने वाली महिला से फिर से कलेक्टर साहब की पत्नी बनने तक का ये सफर अत्यंत कठिन था। कभी सुमित्रा ने सपने में भी नहीं सोचा था कि जो जीवन उन्होंने खो दिया था, वह उन्हें इस तरह वापस मिलेगा। लेकिन शायद किस्मत ने उनके प्रेम की परीक्षा ली थी और आज इस परीक्षा का अंत हुआ था। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह विवाह समारोह इस मोड़ पर आ जाएगा। जहां कुछ समय पहले तक ढोल नगाड़ों की आवाज गूंज रही थी, अब वहां केवल सन्नाटा था। लेकिन यह सन्नाटा बोझिल नहीं था, बल्कि यह उस प्रेम की गहराई को महसूस करने का एक क्षण था, जो समय और हालातों के बावजूद अमर रहा। कलेक्टर साहब ने सुमित्रा का हाथ अपने हाथों में ले लिया। उनके चेहरे पर दृढ़ निश्चय था, जैसे वह अब अपनी पत्नी को हर हाल में सम्मान और सुरक्षा देना चाहते थे। वहां खड़े कुछ मेहमानों की आंखों में आंसू आ गए और कुछ ने तालियां बजाकर इस प्रेम की विजय का स्वागत किया। समारोह की चमक दमक और शाही शान कहीं खो गई थी, लेकिन एक नया रिश्ता, एक नया जीवन और सच्चे प्रेम की जीत इस कहानी को अमर बना गई। ये घटना उन सभी के लिए एक सीख बन गई, जो सच्चे प्रेम को समय और परिस्थितियों के कारण भूल जाते हैं। आज न तो कोई हार थी, न कोई जीत, बस प्रेम था, जिसने समय की बाधाओं को पार कर लिया था। शिक्षा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चा प्रेम कभी नहीं मरता। चाहे समय बदल जाए, परिस्थितियां विपरीत हो जाएं या तकदीर किसी भी मोड़ पर ले आए, यदि प्रेम में सच्चाई और निष्ठा है, तो वह हर बाधा को पार कर सकता है। ये कहानी यह भी दर्शाती है कि धन दौलत, रुतबा और सामाजिक प्रतिष्ठा से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रेम और मानवीय संवेदनाएं होती हैं। कलेक्टर साहब के पास सब कुछ था, शक्ति, अधिकार, संपत्ति, लेकिन जब उन्होंने अपनी पहली पत्नी को भिखारी के रूप में देखा, तो उन्हें एहसास हुआ कि सच्चा प्रेम किसी भी सांसारिक सुख सुविधा से अधिक मूल्यवान है। इसके अलावा ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि रिश्तों में धैर्य, विश्वास और समर्पण का होना अत्यंत आवश्यक है। अगर सुमित्रा ने अपने जीवन की कठिनाइयों से हार मान ली होती, तो शायद वह कभी अपने पति से नहीं मिल पाती। उसी तरह, यदि कलेक्टर साहब ने अपने अतीत को भुलाकर आगे बढ़ने का निर्णय ले लिया होता, तो वे अपनी सच्ची जीवन संगिनी को हमेशा के लिए खो देते। सबसे बड़ी सीख यह है कि प्रेम केवल साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्रति अटूट विश्वास और समर्पण का प्रतीक है। परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो जाएं, अगर दिलों में सच्ची भावना और प्रेम बना रहे, तो बिछड़े हुए रिश्ते भी फिर से जुड़ सकते हैं।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और इसने आपके दिल को छू लिया हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें। क्या आपको भी लगता है कि सच्चा प्रेम कभी नहीं मरता? अगर आप ऐसी ही भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानियां देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। आपका समर्थन हमें और बेहतरीन कहानियां बनाने की प्रेरणा देता है।